हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। आज हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर को यहाँ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग अब तक पढ़ी हुई सारी बेसिक चीज़ों को रिकॉल करते हैं। सो इन शॉर्ट इट इज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर। सो शुरुआत करेंगे हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री के डेफिनेशन से। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर। हम लोग तीनों मैटर्स को यहाँ पे पढ़ते हैं, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी दोनों ही प्रॉपर्टीज को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंज कब होता है? जब सिर्फ वहां पे स्टेट बदलता है। और केमिकल चेंज मतलब कुछ नया कंपाउंड बनता है। तो ये सारी चीजें यहां पर पढ़ी जाएगी। इट हेल्प अस टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अब वो कैसा ओरिएंटेड हुआ है, कौन सा बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी वहां पे, कंपोजिशन कैसा है, वहां पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, कौन कितने परसेंट में कंबाइन हो रहा है, ये सारी चीजों की डिटेल इंफॉर्मेशन हमें केमिस्ट्री प्रोवाइड करता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइंस का, दैट इज केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज इसकी ब्रांचेस। आप देख सकते हो इसकी 5 ब्रांचेस है: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल। सो इन पांचों ब्रांचेस को हम लोग 11th और 12th में अलग अलग चैप्टर्स की मदद से पढ़ते हैं। अब जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, या फिर स्टडी करना ऐसे कंपाउंड्स की जिनका प्लांट या एनिमल से ओरिजिन से रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक मतलब उसको छोड़ के बाकी जो सब है वो। आप ऑर्गेनिक के लिए ये भी याद रख सकते हो सिंपली कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फिर आता है फिजिकल केमिस्ट्री, जहां पे हम लोग फिजिकल कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है जहां पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कोई कनेक्शन है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गए, हम लोग की पूरी बॉडी जो मॉलिक्यूल से बनी हुई है उनका स्टडी यहाँ होता है। और कुछ एनालिसिस भी हम लोग करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो इसका पूरा जो हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज नथिंग बट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कहा गया है कि केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस, क्योंकि उसका नॉलेज जो है वो हर जगह रिक्वायर्ड है। जैसे कि हम फिजिकल, बायोलॉजिकल, अप्लाइड केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, स्पेस साइंस, हर जगह पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां तो हमारी जो बेसिक नीड्स है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, यहां पे भी केमिस्ट्री कनेक्टेड है। हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स है, क्या है वो? दैट इज केमिस्ट्री। जो कपड़ा पहनते हैं क्या है वो? पॉलीमर्स है, फाइबर्स है वो। और शेल्टर, घर बनाते हैं हम लोग, लकड़ी का यूज करेंगे, कार्बन कंपाउंड, केमिस्ट्री है। जिप्सम यूज करते हैं हम लोग सीमेंट की तरफ, ब्रिक्स यूज करते हैं। तो सभी जगह पे आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री अपना रोल प्ले कर रहा है। और इसीलिए इसको कहा गया है कि एक सेंट्रल साइंस है। इसके बिना आप किसी भी चीज को इमेजिन नहीं कर सकते वहां पे। आगे आता है दोस्तों मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 3 स्टेट्स है मैटर के: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट जब हम लोग मैटर को थोड़ा अच्छे से डिजाइन करते हैं सो हमें दिखता है कि मैटर 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। एक है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है दोस्तों ऐसे सब्सटेंसेस जहां पे कंपोजिशन फिक्स है एंड दे हैव सेम प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, मैंने सोडियम लिया, सोडियम आप 5 ग्राम लो या 10 ग्राम लो, प्रॉपर्टी सेम रहेगी। वाटर लिया आपने, सो वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल भी लिया और 10 भी लिए तो सेम ही रहना है सब। दूसरे आते हैं मिक्सचर्स, जहां पे कंपोजिशन चेंज होता है, इट्स नॉट डेफिनेट। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, आप आपके सिटी में भेल खाने जाइए अलग अलग जगह पे। अब नाम तो भेल है बट उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं कोई ज्यादा डालता है कोई कम डालता है, इसलिए हम लोगों को हर जगह पे अलग अलग टेस्ट मिलता है। सो मिक्सचर्स में कंपोजिशन फिक्स नहीं होता तो प्रॉपर्टी भी बदलती है वहां पे। अब प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप के होते हैं: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। फिर मिक्सचर्स जो है वो होते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जहां पे सिंगल फेज देखने को मिलता है, एक पूरा मिक्सचर, जैसे आपने नमक को पानी में डाला पूरा घुल जाएगा वो। और होमोजीनियस का मतलब जहां पे लेयर्स होती है, जैसे अगर आपने ऑयल और वाटर लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। सो होमोजीनियस सिंगल फेज, हेट्रोजीनियस मल्टीपल फेज। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है
कि मैटर के दो टाइप, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर के दो कौन से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर के दो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस हम लोग कंसीडर करते हैं वहां पर। अगला आता है दोस्तों स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन तीनों की जो कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज है या फिर आपस में जो हम लोग कंसीडर करते हैं तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो आप सभी को पता है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स काफी क्लोजली बाउंड होते हैं, दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड को रिजिड भी कहा गया है। लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं बट मूवमेंट पॉसिबल है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है, पार्टिकल्स को मूव करने नहीं देता है वो। लिक्विड में कुछ हद तक मूवमेंट दिखती है। वही जब गैस की बात करते हैं तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल है। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि लिक्विड और गैस जो है इसे हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं बिकॉज वो फ्लो कर सकते हैं। अब इन तीनों को जब हम साथ में लेते हैं तो एक पॉइंट हमें पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर को बदल के हम लोग इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, और इवन हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी जा सकते हैं। जैसे कि आप सॉलिड से लिक्विड जाते हो, इट इज मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस, इट इज बॉइलिंग, गैस से जब आप लिक्विड आते हो इट इज कंडेंसेशन, लिक्विड से जब आप सॉलिड जाते हो इट इज फ्रीजिंग, और जब आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाते हो उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सो ये दोस्तों सारे जो टर्म्स हैं ये हमारे इस चैप्टर में बहुत जरूरी है बिकॉज ये सारे बेसिक टर्म्स हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम लोग आसानी से मेजर करते हैं, और इसे मेजर करते वक्त जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो उसकी आइडेंटिटी और उसका कंपोजिशन नहीं बदलता। जैसे कि कलर हो गया, उसका एक स्मेल हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। यहां पे अगर मैं पानी लेता हूं तो 50 ग्राम पानी भी 100 डिग्री पे बॉईल होगा, और 1 लीटर भी लिया तो वो उतने पे ही होने वाला है बिकॉज ये उसकी स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर हमें कुछ नया देते हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ी है, उसमें से एक है कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, जब उसका कंबशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें मिलता है अलॉन्ग विथ सम एनर्जी। तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज बदल चुकी है। बट वही जब फिजिकल की हम लोग बात करते हैं सो इट रिमेन्स द सेम, वो आइडेंटिटी के साथ ही रहती है, वो बदलती नहीं है वहां पे। अगला क्वेश्चन जो सभी के मन में आता है, जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो हो गई, इसे मेजर कैसे करते हैं, खासकर फिजिकल प्रॉपर्टीज को। सो जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का तो एक्चुअली हम लोग कंपैरिजन करते हैं। वी कंपेयर दैट पर्टिकुलर वैल्यू विद सम स्टैंडर्ड वैल्यू, सम फिक्स वैल्यूज, और वो फिक्स वैल्यूज हम लोग यूनिट्स लेते हैं। व्हाट आर यूनिट्स? यूनिट्स आर आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। जैसे दुनिया ने मान लिया है लेंथ को मेजर करना है तो मीटर, टाइम को मेजर करना है तो सेकेंड, टेम्परेचर मेजर करना है तो केल्विन में हम लोग जाते हैं। ये सारे साइंटिफिक वैल्यूज है। सो ये यूनिट्स के साथ हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट क्यों जरूरी है? ताकि हम लोग उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सके। सो ये जो भी कुछ है ये सब डिसाइड करता है IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सारे टर्म्स, सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज ये उनके पास रखे होते हैं। और फिर टाइम टू टाइम जो कुछ भी चेंजेस होते हैं, वैसे तो बहुत रेयर होते हैं ये चेंजेस, बट अगर कोई कुछ चेंज करता है तो वो IUPAC ही डिसाइड करता है वहां पे। अब बात आती है दोस्तों अलग अलग सिस्टम्स की। बेसिकली हम लोग दो ही सिस्टम यूज करते हैं, CGS एंड MKS। CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, छोटा यूनिट है। अगला आता है MKS, उससे थोड़ा बड़ा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब एक और जो तीसरा आप देख रहे हो FPS, ये यूरोपियन कंट्रीज यूज करती है, विच स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड एंड सेकेंड्स। सो हमने पहले दो यूज करने, CGS एंड MKS यूनिट्स। अब अगर हम लोग यूनिट्स को क्लासिफाई करें दोस्तों, सो दो अलग अलग सेक्शंस है। फंडामेंटल यूनिट्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, जैसे मास। मास एक फंडामेंटल है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो खुद अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। वही जब हम डिराइव यूनिट्स की बात करते हैं, सो डिराइव यूनिट्स जो होते हैं वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया डेंसिटी। डेंसिटी एक डिराइव यूनिट है,
बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास ऐसे फंडामेंटल है, इंडिपेंडेंट है वो। अब वॉल्यूम आप बोलोगे तो वॉल्यूम भी लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे क्यूब अगर आपने लिया तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब। सो डेंसिटी किसी पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग यूज करते हैं सो दैट हम लोग बाकी के डिराइव यूनिट्स को ऑब्टेन कर सके। सो हमारे लिए यूनिट्स का स्टडी बहुत जरूरी है। आप फिजिक्स में इस पार्ट को डिटेल में पढ़ोगे, बट हम यहां पे देखेंगे कि केमिस्ट्री में हमें कौन से यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। सो ये फंडामेंटल यूनिट्स है और उसके साथ ही साथ वी हैव सम डिराइव यूनिट्स। सो फ्रेंड, दिस वाज द पार्ट 1 रिलेटेड टू द सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ लॉज, जिन लॉज को हम लोगों को स्पेसिफिकली यूज करना पड़ता है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। एंड इवन वी विल सी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स विच आर रियली नेसेसरी फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट होगा, काइंडली मेंशन इन द कमेंट। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक दूसरे पार्ट में जहां पे हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टर्म्स को वहां पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2 में।